नमस्कार। अ, मैंने करीब-करीब अपना 20 साल यानी 2003 से 2023 के शुरुआत तक मैंने कॉर्पोरेट्स में बिताया है, जिसमें अलग-अलग इंडस्ट्री जैसे फार्मास्यूटिकल, मीडिया और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा मेरा टाइम गया वो बैंकिंग, रिटेल ब्रांच बैंकिंग। तो इन 3 सेक्टर्स में मैंने अपनी पूरी जो 20 इयर्स की जो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ है वो बिताई। सिर्फ ये मेरा ही नहीं था, बल्कि ये सारे मेरे जितने भी कलीग्स थे सबका कहना था कि और हम फेस करते थे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि बिकॉज़ वहाँ पे टारगेट्स, सेल्स में था तो टारगेट ड्रिवन सब कुछ होता था। अगर कोई हमारा कलीग सेल्स में नहीं है, बैक ऑफिस में है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था वर्क का। वर्क कल्चर इंडिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लीजिए, मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर सकता। कई तो बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, जैसे टाटा ग्रुप है, जहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा होता है। जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन, जो टाटा ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फ्रेंडली होते हैं, वो टाटा ग्रुप की कंपनीज़। लेकिन ज़्यादातर जो हिंदुस्तान में कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ प्रेशर कुकर जो प्रैक्टिस होता है वो अपनाते हैं कि नीचे से आंच तेज़ करो, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनेगा और सीटी बज जाएगी, खाना पक गया। इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए और कभी भी टारगेट्स चेंज हो जाना, ये सब चलता रहता है। मीटिंग्स में बदतमीजियाँ सीनियर्स के द्वारा। कई बार क्या होता है कि हम मिडिल एज में जब आ गए, शुरू में तो लगता था छोड़ दें, फिर लगता था नहीं यही है, यहाँ भी छोड़ा वहाँ भी गए, सब जगह यही है। मिडिल एज में आने के बाद ये फील होता था है कि अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोन्स हैं हमारे, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, लाइफस्टाइल हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा लेविश हो गया। लेविश मतलब अपने सैलरी के हिसाब से ज़्यादा कर लिया हमने लोन ले करके। बच्चे, फैमिली, वाइफ, बच्चों की पढ़ाई, अपना आगे का फ्यूचर, है ना, ये बहुत कुछ, हॉलीडेज, सब कुछ हमें प्लान करना है हर बार। मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इन सब चीज़ों को लेके फिर ये लगता है कि जी अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो वी आर, जो हम सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में, वी आर ट्रैप्ड, वी कैन नॉट गो एनीवेयर। लेकिन इसमें भी मैं आफ्टर पासिंग 20 ईयर, जैसा मैंने आपको कहा 20 साल मैंने बिताए हैं, मैं आपसे एक ज़रूर दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं ये सेक्टर जो है या जो कंपनी है, ये मेरे पर्सनल लाइफ को और मेरे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है यहाँ पे, तो व्हाई नॉट टू थिंक ऑफ अ चेंज, जिसमें आपकी लाइकिंग, आपकी जो हॉबी है, आपकी जो लाइक्स हैं, जिसको आप करना जिस काम को आप करना पसंद करेंगे, उस तरह की कंपनीज़ में व्हाई डोंट यू गो। जैसे अगर कोई म्यूज़िक को अपनी हॉबी मानता है ना, हॉबी किसी की म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज़ है, उधर ट्राई करना चाहिए, जहाँ और ट्रेनिंग लीजिए उसकी, उसके जो कोर्सेज़ हैं वो करिए, एंड देन गो फॉर ट्रेनिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री, या जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप ट्रेनिंग लीजिए, एंड देन ट्राई और करियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जहाँ पे प्रेशर तो होगा काम का, लेकिन यू विल एन्जॉय योर वर्क बिकॉज यू लव म्यूज़िक। उसी तरीके से अगर आपको सोशल सर्विस अच्छा लगता है, तो वाई डोंट यू ज्वाइन एन NGO। NGOs भी इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी आजकल हो गई हैं, वहाँ पे भी तरह तरह के आपके लाइकिंग के काम, आपके लाइक के काम को सपोर्ट किया जाएगा। आपको अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट यू आर सर्विंग मैनकाइंड और एनिमल्स को या इन्वायरमेंट को, किसी भी तरीके से आप वहाँ पे NGO में आप किसी दूसरे के लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड को कमाते हुए। ये तो आई टॉक्ड अबाउट चेंज। दूसरा क्या है, नेवर थिंक ऑफ गेटिंग अ प्रमोशन एवरी ईयर और इन एवरी 2 ईयर्स। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स कि वो हमारे साथ था, वो मेरा जूनियर था, आज मेरा सीनियर बन गया, हिज करियर इज़ बूमिंग, ही इज़ डूइंग गुड, आई एम नॉट दैट मच अर्निंग, आई एम नॉट दैट मच गेटिंग माई पोजीशन इन माई ऑर्गेनाइजेशन। ये सब मत सोचिए, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा अगर हर 2 साल 1.5 साल पे प्रमोशन होता गया, तो हम अगले 10 ईयर्स में, आप सोच के देखिए, कैलकुलेट भी कीजिए, हम जितने भी लोग हैं सब यही चाह रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में, तो सारे मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे।
आई एम नॉट सेइंग कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर ना बनिए, बिल्कुल बनिए, जिसकी भी कैपेबिलिटी है उसको बनना चाहिए, लेकिन हर साल 2 साल में ये क्या है कि हमें प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र हो गया तो मैं इस लोकेशन पे था, उस लोकेशन पे चला गया, अब अच्छा नहीं है। डोंट थिंक ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि आप अपना कर्म करिए और फल आपके हाथ में नहीं है। जो रिजल्ट है, लिव इट टू गॉड, लिव इट टू सर्कमस्टेंसेस। हर साल अच्छा अप्रेजल हो जाना ये ज़रूरी नहीं है, हर साल सब कुछ आपके हिसाब से हो जाना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो दूसरी बात मैंने अभी यहाँ पे ज़िक्र किया। एक तो कि आप अपने हॉबीज़ के हिसाब से जॉब सर्च करिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। कुछ टाइम भी स्पेंड कर लिया आपने कॉर्पोरेट में और प्रेशर में है तो आप प्रेशर फील करते हैं, आप इन्जॉय नहीं करते हैं ना पर्सनल लाइफ ना वर्क वर्क जो ऑफिस का जो वर्क लाइफ है उसको भी आप इन्जॉय नहीं कर रहे तब। एंड दूसरा मैंने आपको बताया कि जैसा अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया कि आप कोई भी काम जो करते हैं उसमें ये मत सोचिए कि मुझे इंस्टेंट मतलब मैगी वाला रिजल्ट नहीं कि 2 मिनट में मैगी या 5 मिनट में मैगी बन गई, ऐसा नहीं। गिव टाइम। हर साल अच्छा अप्रेजल होना ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसको सर्कमस्टेंसेस के ऊपर छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हम बहुत ख्वाहिशें रखते हैं कि हमारे पास अभी 2 BHK है तो 3 BHK हो जाए, 3 BHK तक तो ठीक है, उसके बाद 4 BHK हो जाए, एक फ्लैट के बाद दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी हमारे कलीग ने ले ली तो हमें वो चेंज करना है। बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जो ढंग के स्कूल है जहाँ पे हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ भी बच्चे पढ़ करके ज़्यादातर बच्चे वहीं से अच्छा निकलते हैं। ये नहीं कि बहुत हाई फाई स्कूल 1.5 लाख 2 लाख हम उसमें फ़ी पे कर रहे हैं, 50,000 महीने का पे कर रहे हैं या क्वार्टरली पे कर रहे हैं और वहीं के बच्चे IAS बन रहे हैं या कॉर्पोरेट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अगर देखें तो बहुत नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं, आप समझ रहे होंगे मैं नॉर्मल स्कूल की जो बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों के बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं, है ना। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट मतलब एक बात बोल रहा हूँ अपनी, ये बाइंडिंग नहीं है किसी पे, आप जैसा चाहें वैसा पढ़ाइए। पर मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम करना चाहिए। ये नहीं कि अब यहाँ भी प्लॉट हो जाए, वहाँ ये गाड़ी हो जाए, वहाँ पे ये बंगलो हो जाए, वर्ल्ड टूर कर लें, ठीक है सब करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि जिससे कि अनड्यू प्रेशर आने लग जाए। बिकॉज अर्न तो हमें ही करना है आफ्टर ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के लिए ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा हमें। अर्निंग मोर इज़ गुड, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ और मेंटल हेल्थ और प्रेशर, जो मेंटल पीस उसके कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट्स को कमतर करके चलिए, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये 3 चीज़ें अगर अपना ली हमने तो बहुत अच्छा है। और चौथा है कि जी मृदुभाषी बनिए, ऑफिस में भी बिना मतलब का किसी के साथ ज़्यादा गॉसिप नहीं, काम से काम रखना चाहिए। दोस्ती यारी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए ऑफिस में किसी अपने समकक्ष या फिर जो जूनियर है उसके सामने। हाँ, कोई बात ऐसी हो तो डिस्कशन के लिए आप ऑलवेज़ अपने बॉस के पास जा सकते हैं, पर किसी की बुराई ऑफिस के अंदर बैठ करके ये सब नहीं करना चाहिए। इससे भी आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके अगेंस्ट कब चला जाता है ये कह नहीं सकते कहाँ पे चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रेशर से रिलीव हो सकते हैं। देन हॉबी की बात मैंने शुरू में की कि आप अपने करियर को हॉबी के हिसाब से बनाइए। पर एक और बात है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जो हॉबी है आपकी, जो आपने छोड़ दी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, और जो आपका मेंटल प्रेशर है, जो आप प्रेशर हैंडल कर रहे हैं अर्न करने के लिए जॉब में, तो उसके साथ साथ भले आपके पास टाइम नहीं बचता हो, ये आपका बहाना है। हर दिन आधा घंटा तो निकाला जा सकता है अपने लिए, जिसमें आप अपनी हॉबी को परस्यू कर सकें। जैसे पेंटिंग करते हैं आप, तो पेंटिंग करिए आधे घंटे के लिए। म्यूज़िक बजाइए कुछ। आपको आउटडोर पसंद है तो वीक में एक बार ज़रूर आउटडोर जाइए, संडे को, या फिर महीने में एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। किसी भी सिटी में आउटडोर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग पसंद है तो ट्रैवलिंग करिए जब भी समय मिलता है। स्पोर्ट्स पसंद है, बहुत अच्छी हॉबी होती है, स्पोर्ट्स खेलिए, कोई सा भी स्पोर्ट्स जिसमें आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप।
बर्ड वाचिंग करिए, वाइल्ड लाइफ पसंद है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाइए, एनजीओ पसंद है, सोशल सर्विस पसंद है, तो आप अपने बिना अनरजिस्टर्ड एनजीओ से भी बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरों के लिए। थिंक ऑन दीज थिंग्स। आपकी हॉबी आपके प्रेशर को ख़त्म कर देती है। रियली आई मीन इट एंड आई हैव अपने ज़िंदगी में मैंने ये आजमाया है और बहुत अच्छा रहा। डिस्पाइट ऑफ एवरी प्रेशर एंड एवरी कॉर्पोरेट चैलेंजेस, मैं खुश हूँ। और बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लेविश लाइफ है, बहुत सब कुछ जो चाहिए वो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्वायरमेंट को कम कर लिया। एक समय मैं भी ऐसे ही सोचता था, मुझे ये चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट कम कर लिया। नाउ आई एम हैप्पी और आई एम लीडिंग माई लाइफ हैप्पीली विद माई फैमिली। आई हैव एम्पल टाइम एंड to spend with my family. I have ample time to spend in my office. I have ample time to spend on my hobbies. Thank you so much for watching this video. If you like it, press the bell icon, subscribe it to the channel and share it with your friends. Thank you. Bye bye.